हाय गाइस, मैं हूँ आपकी दोस्त प्राची एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ना कि मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, तो फाइनली मेरा पासपोर्ट आ गया है। अराउंड 6 महीने की मेहनत के बाद फाइनली पासपोर्ट कल आ गया है। तो मैं आपको, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कैसे अप्लाई करना है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है वहां पर, ये सब मैंने आपको बताया था। और अब मैं आपको उसके आगे के प्रोसेस के बारे में बता रही हूँ कि इन अप्लाई करने के बाद और वहां पर इंटरव्यू देने के बाद मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। पहले तो मैंने आपको कहा था कि पुलिस वेरिफिकेशन होगा एंड बस हो जाएगा, पासपोर्ट आ जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मैंने पासपोर्ट ऑफिस में इंटरव्यू दिया, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए काफी दिनों तक मुझे कॉल नहीं आया, तो हमने एक्चुअली एक मेल कर दिया था। ये प्रॉब्लम हो गई और ये पुलिस वालों को काफी बुरा लग गया था, शायद ऐसा हमें लगता है। पहले तो ये होता था कि पुलिस वाले अपने घर पर विजिट करते थे और वहां पर जो भी क्वेश्चन वगैरह उन्हें करने होते थे, लेकिन मुझे कॉल आया और उन्होंने कॉल पे मुझे कुछ व्हाट्सएप पे जो भी मुझे डॉक्यूमेंट्स उन्हें रिक्वायर थे वो उन्होंने मुझसे मांगे, मैंने दे दिए। शायद उन्हें एड्रेस को लेकर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया और उन्होंने मुझे कहा कि एक व्यक्ति को 5 साल तक एक ही एड्रेस पे रहना चाहिए, तभी वो उस एड्रेस पर अपना पासपोर्ट बनवा सकता है, जबकि ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। और जब मुझे बाद में पासपोर्ट ऑफिसर से बात की तो उन्होंने बताया कि 1 साल रिक्वायर है कहीं किसी भी एड्रेस पे रहने के लिए। चलिए, हो गया। और उन्होंने जो, मतलब क्योंकि मैं यहाँ पर 4.5 साल से गाजियाबाद में रह रही थी और उसके पहले दिल्ली में रह रही थी, तो ये उन्होंने कुछ मिसकम्युनिकेट कर दिया या पता नहीं आगे क्या फॉरवर्ड कर दिया कि हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। तो उन्होंने इस एप्लीकेशन को वहां पर ट्रांसफर करवा दिया कि आपको वहां पर भी एड्रेस प्रूफ देना जरूरी है, एड्रेस का वेरिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें तो पता नहीं था, हमने तो पुलिस वालों को दे दिया था अपना, मतलब वेरिफिकेशन। मुझे लगा कि हो गया होगा, लेकिन बाद में जब एप्लीकेशन हमने चेक करी पोर्टल पे तो वो बता रहा था कि पुलिस वेरिफिकेशन नॉट क्लियर। और ये करीबन 3 महीने तक बस यही आता रहा कि पुलिस वेरिफिकेशन नॉट क्लियर। उसके बाद फिर हमें, जैसे मैंने कि दिसंबर में अप्लाई किया था पासपोर्ट के लिए और जनवरी में मुझे डेट मिली थी इंटरव्यू के लिए। उसके बाद मुझे ये 14 फरवरी को ये लेटर मुझे मिला, मिनिस्ट्री ऑफ पासपोर्ट जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, यहाँ से मुझे लेटर मिला 14 फरवरी को। ये इशू हुआ था 27 जनवरी को, मुझे मिला 14 फरवरी को। और इसमें लिखा था कि पुलिस वेरिफिकेशन में आपका जो एड्रेस का प्रॉब्लम, मतलब जो एड्रेस आपने दिया है वो सही नहीं है, और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है दिल्ली एड्रेस के डॉक्यूमेंट जो है वो मुझे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जो एक पता यहाँ पर दिया हुआ है वहां पर पोस्ट करना है, और या तो फिर एक मेल आईडी, मतलब एक कॉल नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप कॉल करके एक अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और पासपोर्ट ऑफिस में जाइए और अपना जो एड्रेस का ये है वो क्लियर कीजिए। ठीक है, ये मुझे मिला 14 फरवरी को। जैसे ही मुझे मिला मैं वही पुलिस ऑफिसर के पास गई, क्योंकि वो इंदिरापुरम में पास में ही था। हमारा जो पासपोर्ट, मतलब जो मेरा थाना लगता है वो यहीं पर इंदिरापुरम में था, तो मैं वहां गई। तो वो पुलिस वाले ने का देख के मुझे समझ में आ गया, क्योंकि हमने प्रीवियस मेल किया था कि हमारा वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। हमने कमिश्नर, जो पुलिस कमिश्नर होते हैं, उन्हें मेल किया था कि हमारा वेरिफिकेशन क्यों नहीं रहा है, तो ये बात उन पुलिस वाले को चुभ गई थी। तो जैसे ही मैंने अपने चैट के, मतलब मैं उनसे बताने लगी कि सर आपसे मेरी बात हुई थी, चैट पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए थे, तो वो मुझे कहते हैं हाँ हाँ यही चैट ना, तुमने ईमेल किया था ना। तो ये बात तो समझ में आ गई कि वो क्योंकि फ्यूरियस थे हमसे, तो उन्होंने जो है वो अटकाने के लिए ये कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं लिखा था कि 5 साल एक ही एड्रेस पे रिक्वायर है, क्योंकि ऑब्वियस बात है 5 साल तक नहीं कोई भी एक जगह पे रहता है। अब हाँ, प्रीवियस जगह पे आप जाकर एड्रेस चेक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने हमें कहा कि आप को जो लेटर मिला है वो आप जाइए और या तो डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे, जो भी एड्रेस दिया हुआ है वहां पे मेंशन उस पे, और या तो फिर आप वहां पर जाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। हमने अपॉइंटमेंट भी बुक कर लिए, 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली, और ये लेटर जो है जिसमें लिखा हुआ था कि आपको 30 दिन के अंदर क्लेरिफिकेशन देना है ना, 30 दिन के अंदर, इस लेटर के इशू ने कि 30 दिन के अंदर आपको क्लेरिफिकेशन देना, जो कि मुझे 15 से 17 दिन बाद तो ये लेटर मुझे मिला ही था। ठीक है, 1 महीने बाद हमने डेट भी ले ली, और जो यहाँ पर मेंशन एड्रेस था उस पर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर दिए, जिसमें मेरा पैन कार्ड, जहाँ से मैं आरटीआर भरती थी पहले, मेरे आरटीआर आईटीआर का जो एड्रेस था वो उसी दिल्ली वाला एड्रेस था वहां का, और एक हमें दिल्ली के और भी 1-2 प्रूफ मिल गए थे कि हम वहां रहते हैं, तो हमने वो जो सारे हैं वो मेल भी कर दिए थे उन लोगों को, बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट पोस्ट भी कर दिए थे, जिसका कोई जवाब नहीं आया कि उन्हें रिसीव हुआ है नहीं हुआ है। उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, जो डेट हमें मिली थी हम उस डेट पर वहां पर पहुंच गए।
फिर वहाँ पर मुझे कहा गया कि पुलिस वाले ने जो है आपका ये लिखा है इसमें कि आपका एड्रेस जो है वो दिल्ली आप रहते थे, 2022 के पहले आप दिल्ली रहते थे, जबकि ये गलत है। 2022 जो है हम 2019 में ही गाजियाबाद शिफ्ट हो गए थे। हाँ, 2019 में हम गाजियाबाद शिफ्ट हो गए थे और जिस एड्रेस को हमने दिया था वहां पर हम 2021 से रह रहे थे। तो मतलब ये तो कहीं से कहीं तक था ही नहीं कि हम एक एड्रेस पे नहीं रह रहे थे। ठीक है, उन लोगों ने भी यही कहा कि आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन दिल्ली में कराइए। मैंने कहा ठीक है, पुलिस वहां पर भी आप वेरिफिकेशन करवा लीजिए। अब दिक्कत ये थी कि जहां पर हम 5 साल पहले रह रहे हैं, उन लैंडलॉर्ड को ये याद होना कि आपके घर के इतने सारे जो टेनेंट हैं उनमें से एक किसी का पूछेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि हम 5 साल पहले वहां रहते थे और वो बुजुर्ग अंकल आंटी थे। पर ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि वहां पर भी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए गई या नहीं गई। मुझे वहां पर वेरिफिकेशन के बाद मतलब मुझे वहां के पुलिस वाले से कॉल आता है, पुलिस ऑफिसर से, कि आपने जो गली नंबर 7 गोविंदपुरी का जो एड्रेस मेंशन किया है, आप तो वहां रहते नहीं है, तो आपका ये पासपोर्ट जो है वो मतलब कैंसिल करने के लिए मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे ये कहा सर ये प्रीवियस एड्रेस है, मतलब जहां हम आज रहते हैं आप वहां वेरिफिकेशन कीजिए ना। हम यहाँ पे 1.5-2 साल से रह रहे हैं, आप वहां वेरिफिकेशन नहीं कर रहे। 5 साल पहले जहां हम रह रहे थे वहां वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे तो किन्हें याद होगा। मैंने उनसे बात की, फिर मेरे हस्बैंड ने उनसे बात की कि सर वहां तो हम 5 साल पहले रहते थे, उसका कैसे हम एड्रेस प्रूफ निकालेंगे। तो उन्होंने फिर हमें पासपोर्ट ऑफिस दिल्ली बुलाया, नेहरू प्लेस पासपोर्ट ऑफिस दिल्ली बुलाया। उन्होंने एक डेट पे उन्होंने कहा कि चलिए आप मिलिए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिर हमें वहां का जो एक गैस गैस सिलेंडर का जो एक वो होता स्लिप हमें उस एड्रेस का मिल गया था, और मेरे हस्बैंड का पुराना एक आधार कार्ड मिल गया था उस एड्रेस का, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, क्योंकि हमने बाद में तो आधार कार्ड सब चेंज करवा लिए थे। पर एक फोटोकॉपी हमारे पास रखी हुई थी, तो हम वो डॉक्यूमेंट्स लेकर पुलिस ऑफिसर से मिले। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स रख लिए और एक फॉर्म वॉर्म भरवाया और हो गया। उस महीने उस बात को भी अराउंड 3 से 3.5 महीने बीत चुके हैं, उसके बाद भी कोई एड्रेस प्रूफ मतलब जो पोर्टल पे हम चेक कर रहे थे वहां पर भी कुछ नहीं आया कि आपका वेरिफिकेट हुआ या नहीं हुआ। पुलिस वेरिफिकेशन नॉट क्लियर, बस यही वहां पर भी पोर्टल पे भी बार बार दिखाता रहा। फिर फिर हमने बहुत बार इस जो नंबर दिए हुए थे इन पे कॉल वॉल भी किया कि क्या है वे, वहां से कोई रिस्पांस नहीं आता है। इतना बदतर तरीके से वो लोग बात करते हैं, बोलते बस वेट कीजिए। अरे डेट तो बताइए कब तक होगा, कितने महीने में होगा, कुछ नहीं। उन लोगों का कोई मतलब नहीं, इतना रूडली और इतना गंदी तरीके से बात करते हैं, बहुत ही बेकार है। और फिर हम वेट करने लगे। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने एक मेल आईडी सर्च की, उस पर मेल भी किया कि हमारा पुलिस वेरिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, जबकि हम दिल्ली में भी करके आ गए, यहाँ पर भी सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी क्यों नहीं हो रहा है। उस मेल का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद फिर वो इसी तरह सर्च करते करते हमें एक नंबर मिला, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। इस नंबर पर हमने कॉल किया, उन्होंने एक सेकंड पर्सन का नंबर दिया। उस नंबर पे हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि आपने मेल कर दीजिए। हमने कहा कि हम पहले ये मेल कर चुके इस मेल आईडी पर। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ। फिर फाइनली जाकर उन्होंने उस मेल आईडी को फॉरवर्ड किया गाजियाबाद के पासपोर्ट ऑफिस में, और उसके बाद मुझे 1-2 दिन बाद मैसेज आया कि आपका पासपोर्ट जो है वो डिस्पैच हो गया है। और उसके एक दिन बाद मुझे मेरा पासपोर्ट मिला है। फाइनली काफी लंबी स्ट्रगल के बाद मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया है। ये रहा मेरा पासपोर्ट। काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। मुझे लगा था कि बहुत आसान प्रोसेस होगी, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो बट फिर भी अराउंड 6-6.5 महीने लग गए मुझे मेरा पासपोर्ट मिलने में। बस ये अच्छा रहा कि यहाँ पे किसी भी पुलिस वाले ने मुझसे कोई भी पैसे की डिमांड नहीं की। उन लोगों ने कहीं भी पैसा नहीं मांगा। बट ये मुझे गलत लगा कि क्योंकि हमने इंक्वायरी करने के लिए एक मेल जनरेट कर दिया था, तो उन्होंने गुस्सा होकर इस तरीके से अटका दिया। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अटकाया है, मुझे नहीं पता, क्योंकि बाद में जब ये पासपोर्ट ऑफिसर से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 1 साल का एड्रेस रिक्वायर होता है, कहीं पे भी आपको 1 साल तक रहना जरूरी होता है। तो पुलिस वालों का ये कहना कि आप 5 साल पहले किस एड्रेस पे रह रहे थे वहां वेरिफिकेशन होगा, ये मुझे गलत लगा, और ये एक उनका गलत तरीका है लोगों को परेशान करने का। ठीक है, उन्होंने पैसे नहीं मांगे, बट इस तरीके से परेशान भी नहीं करना चाहिए था। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रीजनल पासपोर्ट ऑफिस इस तरह का कोई एड्रेस के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम आता है, आप वहाँ की डेट लीजिए, वहां पर जाइए, अपना क्लेरिफिकेशन दीजिए, और मेल पर या कॉल पर उनसे जानकारी लेते रहिए। वरना अगर आप नहीं लेंगे तो वो आपको, मेरे को लगता है, साल भर तक भी पासपोर्ट नहीं भेजेंगे। आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, और ये हमारा हक है यार कि हम किसी चीज की इंक्वायरी करें ना, कोई उन्हें कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं। बस पता नहीं क्या था इसमें, कौन सही था कौन गलत मुझे नहीं पता, लेकिन फाइनली मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया।
और अगर आपको ये देखना है, ये जानना है कि पासपोर्ट ऑफिस में आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, इंटरव्यू के टाइम पे क्या-क्या क्वेश्चंस है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको एक लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और ठीक है, बस इस तरीके से मेरा पासपोर्ट मुझे मिल गया। आई एम वेरी हैप्पी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, जितना मुझे आता है उतना मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।